वेलकम टू द स्वास्तिक अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं निखिल आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी 3 मई को नीट का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, तो उसी के लिए हमने एक सीक्वेंस स्टार्ट करी है। बायोलॉजी की क्लासें भी स्टार्ट हो गई है, केमिस्ट्री की क्लासें चल रही है बाय रितिका मैम, और फिजिक्स की चली रही है आपकी। तो आप अपने प्ले लिस्ट के अंदर जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जिसके अंदर हमने ज़्यादा टाइम लिया है। मैक्स टू मैक्स देयर विल बी 5 to 6 minute classes are there, and there will be 7 video uploaded till now. So if you will go through all the videos like within 2x speed, so you can cover 7 chapters within 20 to 25 minutes. So in this sequence today we are going to see about the semiconductor electronics 5 important questions. So in this series the first question is that पहला क्वेश्चन अपने पास में है एंड इट वाज द क्वेश्चन अबाउट 2025 नीट एग्जाम, राइट। तो हमसे ये क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में पूछा गया एंड द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द आउटपुट वाई ऑफ द गिवन लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ एन विच गेट, राइट। सो देयर आर 4 एग्जाम्पल्स आर गिवन। तो आपको ये बताना है कि ये जो आपकी स्ट्रक्चर है ये इनमें से किस लॉजिक गेट के इक्वल होगी। तो हम इस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर गेम जो रहने वाला है वो थोड़ा सा कंसेप्ट बेस के ऊपर रहने वाला है। लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन आना फिक्स है और वो हर बार आता है और इस बार भी आएगा, ठीक है। तो हमें ये वाली चीज थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि सर इसका आउटपुट कैसे चलता है, इनपुट कैसे चलता है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये आपके पास में कौन सा गेट है, ये आपके पास में है नोर गेट, ये आपके पास में है नोर गेट, और ये वाला आपके पास में कौन सा गेट है, नैंड गेट है, ठीक है। अगर ये कैसे पता लगता है कि ये कौन सा गेट है, ये भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आप एक बार मेरे जो लॉजिक गेट 7 मिनट्स है उसको जाके एक बार देखो और फिर आके इस वीडियो को करो, तो आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। देन आपके पास में ये वाला एंड गेट लगा हुआ है, ये फाइनली आपका आउटपुट है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इसका आउटपुट फाइंड आउट करना है, देन वी विल कंपेयर इट। तो यहाँ से ए गया और यहाँ से बी गया, तो नोर गेट क्या कहता है कि मैं आपको दे दूंगा ए प्लस बी का बार, और आपका नेंड गेट क्या कहता है, यहां से आपका बी आया, यहां से आपका ए आया, तो मैं आपको दे दूंगा ए डॉट बी का बार। यहां से ये इनपुट आ रहा है और यहां से ये इनपुट आ रहा है, तो एंड गेट दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। तो ए प्लस बी का बार मल्टीप्लाई ए डॉट बी का बार। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरा जो आउटपुट है वो ये निकल के आता है ए प्लस बी का होल बार मल्टीप्लाई ए डॉट बी का होल बार। अब मुझे ये कंपेयर करना है कि ये मेरा किस गेट के इक्वल है। तो मैं सबसे पहले ये लिख लेता हूँ कि मेरे पास में जो गेट्स होते हैं उनके आउटपुट देखो। तो मेरे पास में ये वाला गेट है, इसका आउटपुट आपके पास क्या होता है, ए प्लस बी। ये वाला गेट है, इसका आउटपुट कितना होता है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। एंड गेट आपके पास में क्या होता है, ए डॉट बी, और नेंड गेट आपके पास में क्या हो जाता है, ए डॉट बी का बार। अब मैं मेरे आउटपुट का आंसर और इनके आउटपुट के आंसर से मैच करूंगा, जो मेरा मैच कर जाएगा वो मेरा फाइनल आंसर है। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू डू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो चलिए देखते हैं। अब आपके पास में जो ए है और जो बी है, इनकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये सारी चीजें मैं बेसिक की जो 7 मिनट वीडियो है, एक बार आप वो जाके देखो, मैं आपको वो रिकमेंड करूंगा, और आपको आई टैब के ऊपर भी वो मिल जाएगी, ठीक है। प्ले लिस्ट बनी हुई है प्रॉपर, उसमें आप जाके देखो। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे और यहाँ से 4 नंबर लेने आपके लिए वेरी इजी हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं 0 0 इनपुट रखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, 0 प्लस 0 का बार, और यहाँ पे मैंने रखा 0 डॉट 0 का बार। तो यहाँ पे आपको आंसर कितना मिल रहा है, 1 इंटू 1, से और आउटपुट विल बी 1। अगर आप यहाँ पे 0 0 रखते हैं तो आपको कितना मिलता है, 0। तो मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर आप 0 0 रखते हैं तो आपको आंसर कितना मिलता है, 0। ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर कंफर्म है कि आंसर विल बी बी और योर आंसर विल बी डी, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि सर अगर मैं यहाँ पर 0 और 1 पुट करता हूं तो ये मेरे को आउटपुट कितना देता है, 0 प्लस 1 का बार 0 दे देगा, ठीक है, और 0 प्लस 1 का बार ये मुझे दे देगा 1। तो मुझे अब चेक करना है कि मेरा आउटपुट कितना आता है। तो मैंने यहाँ पे 0 और 1 रखा, ए की जगह 0 और प्लस 1 और इसका होल बार रखा, डॉट लगा के 0 डॉट 1 और मैंने इसका होल बार रखा। तो मुझे यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 का बार डॉट 0 का बार। तो आप यहाँ पे क्या कह दोगे कि सर ये तो आपका 0 इंटू में 1 मतलब 0 निकल के आ रहा है, तो मेरा नोर गेट इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। आपका ये वाला डी नहीं होगा। तो यहां से मुझे तो एक्सप्लेन करना था तो मुझे टाइम लगा। बाकी ये वाला जो मेथड है ना, इस मेथड को आप लोग समझो, और ये मैंने कैसे किया, कोई भी कंडीशन में ये वाला मेथड फेल नहीं होने वाला। कुछ टीचर ये कहते हैं कि भाई 2 नैंड गेट मिल गए, एक और मिल गया तो नोर बना दो, फला बना दो।
तो वो सिस्टम याद नहीं रखना, आप कंसेप्ट के ऊपर भरोसा करो, ठीक है। कंसेप्ट सुप्रीम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हम आज की क्लास में 5 बेस्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, जिनके रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और इन वीडियो के अंदर आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता। ये मैक्स टू मैक्स आपकी 10, 7, 8 मिनट्स की क्लासें रहने वाली है, ठीक है। तो आप इनको 2x स्पीड पे देखो, बहुत बेनिफिशियल रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोल रहा है कि एक फुल वेव रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करता है। और ये काम कौन करता है? आपका पीएन जंक्शन जो डायोड होता है वो यहाँ पर काम करने वाला है। तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताओ कि पीएन जंक्शन डायोड के अंदर जो आपके पास में पोटेंशियल बैरियर होता है उसकी विड्थ कितनी होती है, ये आपको कमेंट के अंदर बताना है। तो आपके पास में 2 डायोड है, एक तो ये वाला D1 है और एक ये वाला D2 है। तो अब जो आपका आउटपुट सप्लाई वोल्टेज है, सॉरी आपका जो इनपुट सप्लाई वोल्टेज है, यहां से जो आ रहा है आपका इनपुट ऑब्वियसली एसी होगा, क्योंकि रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को लेता है और आपको आउटपुट में क्या देता है? डीसी देता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये एसी है। और जब एसी होगा तो ये टाइम के साथ में चेंज होगा। आधे सर्कल के बाद में पॉजिटिव, फिर आपका नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, डेफिनेटली ये चलेगा। तो हमें इसकी इक्वेशन साइनोसोडियल या कोसाइन की फॉर्मेट में मिलती है। तो आपको वी इनपुट कितना दिया गया है दोस्तों? 220, और ये हो गया साइन 100 पाई टी के इक्वल दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि देन t इज इक्वल टू 15 मिली सेकेंड के ऊपर क्या होने वाला है। t इज इक्वल टू 15 मिली सेकेंड के ऊपर, और ये आपके ऑप्शन है, ठीक है, कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड रहेगा, कौन सा आपका रिवर्स रहेगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप सबसे पहले इस डायोड का एक ये वाला जो साइकिल है इसका टाइम पीरियड पता कर लो कितना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि 15 मिली सेकेंड पे क्या कंडीशन रहती है, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं कि आपके पास में इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। आप इनको कंपेयर करो। पहली बात, तो जब आप यहां लिखोगे ए साइन ओमेगा टी, तो आपको मिलेगा इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो 220 है। मतलब जो पीक वैल्यू है वो आपके पास में 220 मिल गई। इस क्वेश्चन में अगर आपसे वी आर एम एस पूछता, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो आप वो भी निकाल सकते थे, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई रूट 2। मैं एक क्वेश्चन में आपको कपल ऑफ कंसेप्ट देने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप इसकी आरएमएस वैल्यू भी निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। आपने कंपेयर किया तो आपको ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल मिल रही है? 100 पाई के इक्वल, ठीक है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करके लिख देता हूँ कि मेरा जो ओमेगा है वो आपका किसके बराबर आ रहा है? 100 पाई के इक्वल, 100 पाई के इक्वल आ रहा है। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई ओवर में टी इज इक्वल टू 100 पाई। तो आपका पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से कट गया 50 टाइम्स। तो आप क्या कर दोगे? टी इज इक्वल टू 1/50, मतलब आपके पास में आ जाएगा 0.2। सही है, 0.02। कैसे आया कि सर मैंने यहाँ पे 100 बना दिया और इनटू कर दिया 10⁻²। तो ये 50 था, इसने इसको कट कर दिया, तो आपको मिला 0.02 सेकेंड। तो मतलब कि 0.02 सेकेंड के अंदर इसकी वेव एक लूप को कवर करती है ऐसे। ध्यान से देखना थोड़ा सा, एक लूप बनता है 0. ये इसका टोटल टाइम है। कैपिटल टी जो होता है वो आपके पास में होता है दोस्तों टोटल टाइम, और ये जो स्मॉल टी है ये होता है इंस्टेंट टाइम, ठीक है। तो हमें टोटल टाइम की वैल्यू पता लगी, तो आप कह दोगे कि सर ये वाला फेज होगा जिसमें 0.01 सेकेंड लगेगा, और उसमें आपका ये वाला टर्मिनल रहेगा पॉजिटिव और ये वाला रहेगा नेगेटिव। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट जो होगा 0.01 उसके अंदर ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, नेगेटिव और ये हो जाएगी पॉजिटिव। अब हमें ये देखना है कि आपको टाइम कौन सा पूछा है। आपको पूछा गया है 0.015 का, ठीक है, 0.015, क्योंकि मिली बोला ना इसने, तो ये हो गया 15 इंटू 10⁻³ तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 0.015 सेकेंड। तो अब ये देखो कि अगर आपके पास में 0.01 सेकेंड था तब तक तो आपकी पोलैरिटी क्या थी? ऊपर वाले के अंदर थी। लेकिन जैसे ही आप 0.015 के अंदर चले गए आपकी पोलैरिटी यहाँ आ गई। पोलैरिटी यहाँ आते ही ऊपर वाला टर्मिनल हो गया नेगेटिव, नीचे वाला टर्मिनल हो गया पॉजिटिव। जब ऊपर वाला नेगेटिव है और ये डायोड पी का नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन से रिवर्स में आ जाएगा? रिवर्स बायस में। और ये पॉजिटिव जुड़ा हुआ है इसके पी से, तो ये आ जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस के अंदर। तो हमारा आंसर निकल रहा है कि D1 तो होगा रिवर्स बायस में और D2 होगा फॉरवर्ड बायस के अंदर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ये कह रहा है D1 D2 बोथ फॉरवर्ड बायस, D1 D2 बोथ रिवर्स बायस, D1 फॉरवर्ड बायस, नो D1 रिवर्स बायस एंड D2 इज द फॉरवर्ड बायस। ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर एकदम हलवा है इस क्वेश्चन के लिए। मैंने देखो एक्सप्लेन करते हुए इन चीजों को इतना जल्दी बता दिया, तो आप अगर अपने कंसेप्ट के साथ करेंगे, और इसमें आपको कपल्स ऑफ कंसेप्ट देखने को मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3।
ये हमने सीट से लिए हैं, बेस्ट क्वेश्चन को उठाया है, तो वो नंबर चलता रहता है। ठीक है, आपके पास में एक सर्किट गिवन है और आपको ये बोला गया है कि आइडेंटिफाई द इक्विवेलेंट लॉजिक गेट रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन सर्किट। तो आपको यहाँ पर जो लॉजिक गेट दिया गया है ये भी एक गेट का फॉर्मेट है, तो ये कौन से गेट के इक्विवेलेंट रहता है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। आप चीज एक ध्यान रखेंगे कि एलईडी अगर ग्लो करती है तो इसका मतलब है 1, और एलईडी अगर ऑफ रहती है, ग्लो नहीं करती है, तो इसका मतलब होता है 0। ठीक है, अब ये ग्लो कब करेगी और ग्लो कब नहीं करेगी उसका मैं आपको पूरा का पूरा एक बता देता हूं कि जब आपका करंट यहां से स्टार्ट होके और यहां तक पहुंच जाएगा तो ये ग्लो करेगी, और अगर किसी कारण से, किसी रीजन से योर करंट इज नॉट एबल टू रीच टू द अर्थिंग, सो इट विल बी नॉट ग्लो। तो अब ये आपके पास में गेट है, सपोज कीजिए दैट इज योर ए एंड सपोज दैट इज योर बी, राइट। सो दिस इज योर आउटपुट, सो आई कैन से ए बी एंड आउटपुट इज ग्लो और नॉट ग्लो, राइट। तो आप कहोगे कि सर अगर मेरा ए का स्विच मैंने ऑफ कर दिया और मैंने बी का स्विच भी ऑफ कर दिया, तो सपोज करो जब आपने ऑफ कर दिया तो ये कनेक्शन तो ऐसे ब्रेक रहेगा ना। अब ऊपर से करंट आएगा बेचारा, ऊपर से करंट आके इधर डिवाइड हुआ और ऊपर से करंट आके इधर डिवाइड हुआ, लेकिन आगे सर्किट ही आपका ऑफ है, तो क्या आगे करंट जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, तो आपकी एलईडी ग्लो नहीं करने वाली, तो आपको आउटपुट मिलेगा 0। ठीक है, अब आपने अगर ए को तो कर दिया 0 और बी को ऑन कर दिया, जैसे आपने ऑन का मतलब इस वायर को यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ऊपर से करंट आएगा, इस वाले पाथ में तो जाएगा नहीं क्योंकि ये आपका डिसकनेक्टेड है। करंट आपका यहाँ से फ्लो होगा और फाइनली ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, एटलीस्ट पहुंचा तो सही, और पहुंचते ही आपका आउटपुट हो गया 1। फिर आपने इसको 1 और इसको 0 कर दिया, तो इस बार जो करंट होगा दोस्तों, इस बार जो आपका करंट रहने वाला है वो इस पाथ के थ्रू ग्राउंड पे पहुंचेगा, क्योंकि ये वाला तो ऑफ है, लेकिन एटलीस्ट पहुंचा तो आपकी 1 हो गया। और अगर आपने दोनों को 1 1 कर दिया तो थोड़ा करंट यहाँ से, थोड़ा करंट यहाँ से, टोटल करंट जुड़ गया यहाँ, तो आपका 1 1 1 हो जाएगा। तो मुझे ये जो इंडेक्स है ये मुझे लग रही है और गेट के जैसी। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके देखो, ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है, तो इन क्वेश्चन को मिस ना करें, डू नॉट मिस दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। समझ में आई बातें? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या आ जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को बोला गया है जिनर डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन है और 2016 का अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन हमने यहाँ से लिया है, तो चलिए देखते हैं। The given circuit has two identical diode connected as shown in the figure. The current flowing through the resistance R1 will be. R1 के पास में यहाँ पर जितना करंट फ्लो होता है वो आपको बताना है। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। हम क्या कह देते हैं कि सर करंट इज इक्वल टू V बाई आर नेट कितना है इस सर्किट का। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा अगर आप अपना अटेंशन दोगे, तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ से करंट स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, आई करंट जाएगा और वो इस पॉइंट पे रीच होके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट यहाँ जाएगा और कुछ करंट यहाँ जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से आपका डायोड का एन पार्ट कनेक्टेड है, और जब एन पार्ट ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इट विल बी कंसीडर इन द रिवर्स बायस। सो ये वाला रिवर्स बायस में होने के कारण से करंट को फ्लो नहीं करेगा, तो ये ब्रांच आपकी टोटली यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो आपको जो सर्किट देखने को मिलने वाला है वो कुछ ऐसा सर्किट आपको देखने को मिलेगा अल्टीमेटली। तो ये आपका 2 ओम हो गया और ये करंट आपका बाईपास चला गया, और यहाँ पर आपको एक डायोड मिला विद द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, और आपने फिर इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा रफ हो सकता है, जल्दी में बहुत सारी चीजें करवानी है और बहुत कंटेंट भी अपने को डालना है, तो थोड़ा सा आप समझने का ट्राई करें। तो आप कह सकते हैं कि सर जितना करंट यहाँ से आया वो टोटल का टोटल करंट आपका यहाँ से चला गया। ठीक है, तो अब ये दोनों आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो आप क्या कह दोगे, आर नेट हो गया सर 2 + 2 4 और वी आपके पास में है 10। तो आप कह सकते हो कि आई इज इक्वल टू मेरे पास निकल के आ रहा है 2.5। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है 5th क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके रिपीट होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, 2015 से हमने इसको उठाया है। इफ एन पीएन जंक्शन डायोड इज स्क्वायर इनपुट सिग्नल 10 वोल्ट इज अप्लाइड एंड शोन इन द आउटपुट अक्रॉस आरएल, तो आपको बताना है कि कौन सा आउटपुट सही होगा। देखिए दोस्तों, ये वाली जो लाइन है ये 0 लाइन होती है, ये वाली लाइन अपने को -5 दिया हुआ है और ये वाली लाइन अपने को +5 दिया हुआ है। सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि जब आपका डायोड
5 वोल्ट से कनेक्टेड होगा तो आपको आउटपुट मिलेगा, 5 वोल्ट पे आउटपुट आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। और जब माइनस का 5 वोल्ट होगा तो ये आपका रिवर्स बायस के अंदर चला जाएगा। तो इस वाले कंडीशन के अंदर आपको नो आउटपुट मिलेगा, कोई भी लाइन नहीं मिलने वाली। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर कह रहा है कि आउटपुट मिल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बी के अंदर कहा है 5 वोल्ट पे आउटपुट मिला, इट मे बी योर आंसर। अब योर ऑप्शंस देखते हैं। ये बोल रहा है 10 वोल्ट पे, भाई 10 वोल्ट कहाँ से आ जाएगा, 5 और -5 है, ये नहीं हो सकता। और ये प्लस 10 वोल्ट चला गया, ये भी नहीं हो सकता। तो फाइनली आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 15 मिनट के अंदर टॉप जो 5 क्वेश्चन है उनको एलोबरेट करने का पूरा ट्राई किया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारी सीक्वेंस अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के अंदर शेयर भी करें। कंटिन्यूसली वीडियोज अपलोड की जा रही है, आप लोगों के हेल्प से, आप लोगों के सपोर्ट से चैनल ग्रोथ करेगा, तो आप लोग भी ग्रोथ करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।